Hello, everyone. A very good evening, and all of you. Welcome back once again to SHPL Zoom webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज 12th ऑफ फरवरी है एंड जहां पे अब सभी के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि आज जनवरी 2025 का यानी कि 9 के मेंबर्स के लिए आज का दिन यानी कि बहुत ही लकी होने वाले हैं, क्योंकि आज क्लब 9 के लकी ड्रॉ यानी कि नवरत्न लकी ड्रॉ लाइव होने वाला है। फर्स्ट जो फेज है वहां पे हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर फेज को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग आज के लाइव लकी ड्रॉ यानी कि क्लब 9 के नवरत्ना लकी ड्रॉ को लाइव देखेंगे। यू ऑल आर एक्साइटेड एंड ये एक्साइटमेंट के साथ ही आज का ये वेबिनार का शुरुआत कर रहे हैं। वंस अगेन अ वार्म वेलकम। मैं अनुषा सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देखेंगे या फिर ये वेबिनार को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज अगर होता है कोई भी जूम में, तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एट द एंड ऑफ द वेबिनार। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स को टोटली क्लियर करने के लिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। एंड जितने भी लोग ये वीडियोस को फर्स्ट टाइम देखेंगे उनके लिए मैं ये जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि जैसे ही हम लोग का हर दिन जूम वेबिनार कंटिन्यू होते हैं, जैसे हर दिन अगर कोई भी व्यक्ति मिस करते हैं या फिर अगर आप किसी भी दिन का जूम मिस कर चुके हैं, देन यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आप जाके यूट्यूब में वो चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में हम लोग का सारा वीडियोस, सारी मीटिंग की वीडियोस वहाँ पे अपडेटेड रहते हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एवरीथिंग आपको प्रॉपर डिटेल में वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ बिजनेस रिलेटेड भी ISO, NDO एंड एवरी मीटिंग्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। अभी आते हैं, क्योंकि आज का ये जो वेबिनार है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्लब 9 के नवरत्ना का 9 लकी विनर्स जरूर हम लोग देखेंगे एंड वो देखने के लिए आप लोगों को एंड तक रहना है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज का जो स्केड्यूल है उसके साथ। आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल एंड ब्यूटी के रिलेटेड है। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चल जाते हैं टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले एज आई सेड कि ये जब से शुरू हुआ था, ये आई थिंक 5 और 6 एपिसोड्स ऑलरेडी हैज बीन डन। ये कंटिन्यूएशन चल रहा है। हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, जितने भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है अभी फिलहाल इस HPL में, सभी के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वन बाय वन शेयर हो रहा है एंड विद अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड विद अ प्रॉपर रूटीन। अगर आप मिस कर चुके हैं कोई भी वेबिनार, देन डेफिनेटली चेक आउट आवर यूट्यूब एंड जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेबिनार आप मिस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वेबिनार एंड जो टॉपिक है वो बहुत ही टॉपिक है, मतलब मैं बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है एंड जिसके ऊपर जितना भी वेबिनार किया जाए कहीं ना कहीं सवाल रह जाते हैं। दैट काइंड ऑफ टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जहां पे हम लोग हेयर गोल्स, एज वी सेड, स्किन केयर गोल्स, हेयर केयर गोल्स। अगर इसी के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली हम लोग सभी लोग एक प्रॉपर हेयर केयर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एक सीक्रेट जो हेयर केयर के पीछे छुपा रहते हैं, यानी कि जितने भी लोगों का हम लोग हेयर्स देखते हैं एंड वी फील कि ये इनका हेयर बहुत हेल्दी है, इनका हेयर बहुत शाइन कर रहे हैं, एंड वी मस्ट आस्क हर और हिम कि आपका ये हेल्दी हेयर के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर हेल्दी हेयर। बेसिकली आज वही राज का खुलासा करेंगे। एज वी ऑल वांट हेल्दी हेयर्स, वी ऑल वांट कि हम लोग के हेयर परफेक्ट रहे, जैसे स्किन हम लोग चाहते हैं स्किन परफेक्ट रहे, एंड स्किन के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड में बहुत सारे वेबिनार्स ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। आप जाके वो
चेक कर सकते हैं रूटीन वाइज आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विद ऑल द प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स विद स्किन टाइप आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली अगर अभी आते हैं हेयर केयर के ऊपर, सो स्किन केयर के बाद जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दिमाग में आते हैं हेयर केयर के साथ ही, नॉट बाद, वो है हेयर केयर। सो स्किन केयर के साथ साथ जो एक चीज को लेके हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, दैट इज हेयर केयर रूटीन। एंड ये हेयर केयर रूटीन कहीं ना कहीं हम लोग ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी गेट कंफ्यूज्ड कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स के साथ आगे बढ़ना है, एंड विच प्रोडक्ट्स वी हैव टू टेक इट, एंड कौन सा प्रोडक्ट हम लोग के हेयर के लिए चाहिए। सो इतने सारे सवाल हम लोग के दिमाग में इकट्ठा होते हैं जब भी हम लोग सोचते हैं हेयर केयर के बारे में, राइट। सो अगर यही सवाल, यही डाउट्स, यही क्वेरीज अगर क्लियर करना है, देन वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम लोग के हेयर की नीड्स क्या है वो पहले हम लोग जाने। सो बेसिकली अगर हेयर की नीड्स के ऊपर थोड़ा, अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली जैसे कि स्किन के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि स्किन का कुछ नीड्स होते हैं, सेम एज हेयर का भी कुछ नीड्स होते हैं। अगर वो हम लोग फुलफिल कर देते हैं, देन डेफिनेटली हम लोगों के हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है हेयर रिलेटेड। बहुत लोग बोलेंगे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत लोग बोलेंगे कि स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, एंड अभी ये विंटर की टाइम चल रहा है, सो दे कैन से कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन, या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स को एक सल्यूशन के तौर पे लाना चाहते हैं अगर, तो फिर क्या करना चाहिए। सो ऑन दैट पॉइंट वी गेट कंफ्यूज्ड। सो चलिए आज वही टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हेयर के लिए क्या चाहिए एंड क्या प्रोडक्ट्स हम लोग चूज करेंगे हेयर के लिए। सो अगर हेयर केयर के ऊपर बात करेंगे, सो दैट इज डेफिनेटली अ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग स्किन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम एज हम लोग के हेयर केयर के ऊपर भी हम लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं, जो भी प्राइस हम लोग वो प्रोडक्ट्स को लेने के लिए दे रहे हैं, दैट ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स इन योरसेल्फ, राइट। सो हेयर केयर सिर्फ अगर हम लोग बताएंगे कि हेयर केयर इज जस्ट अ रूटीन, देन इट विल बी रॉन्ग। कहीं ना कहीं हेयर केयर आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपके हेयर प्रॉपर नहीं रहते हैं, अगर आपका हेयर हेल्दी नहीं रहते हैं, देन वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। अगर आप फुल्ली, आपकी स्किन अच्छे हैं, यू आर ड्रेसिंग वेल, योर स्किन इज वेल एंड एवरीथिंग, लेकिन आपका हेयर सही नहीं है, देन इट्स नॉट अ साइन कि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है या फिर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। सो हेयर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ऑन दैट। सो हेयर केयर हम लोग कैसे करें, या फिर कौन से प्रोडक्ट से हम लोग को हेयर केयर करना चाहिए, दैट इज द मेन फोकस राइट नाउ। सो जब भी हम लोग हेयर केयर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिमाग में आते हैं कि 3-4 प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, 5-6 प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। तो हम लोग पहले एक चीज यूज करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है, देन वी गो टू अनदर शॉप और वी गो टू अनदर मार्केट, एंड हम लोग वहां से कहीं और प्रोडक्ट्स लेते हैं, एंड वी डू दैट रेगुलरली। हम लोग कंटिन्यूअसली ये चेंज करते रहते हैं, एंड हम लोग को लगता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग को सूट नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट हम लोग के लिए नहीं है, बट वी आर नेवर जजिंग द प्रोडक्ट्स। हम लोग खुद को जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स शायद हम लोगों के लिए नहीं है, बट नो, आपके हेयर को जो चाहिए अगर आप वो देते हैं, देन डेफिनेटली योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो अभी जो हम लोग का एक ही मोटिव है कि हेयर केयर, प्रॉपर हेयर केयर कौन से प्रोडक्ट से हम लोग कर सकते हैं, एंड अगर इसको बहुत इजी तरीके से बताएं, देन विच स्टेप्स, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके साथ आपकी हेयर केयर सही हो सकता है, हेयर केयर रूटीन सही हो सकता है। सो अगर इसी के ऊपर फोकस करें, देन डेफिनेटली फर्स्ट जो पॉइंट आएंगे, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स को लेके बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हेयर केयर, एंड ये हेयर केयर के साथ ही हम लोग प्रॉब्लम्स को भी आगे लेके आएंगे। सो ये प्रॉपर हेयर केयर के लिए फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट कदम है वो क्या है, एंड जो फर्स्ट कदम हम लोग उठाएंगे, देन डेफिनेटली अप्लाई
ऑयल इन योर हेयर, जो कि हम लोग स्किप करते हैं. एंड इफ आई आस्क 90% ऑफ पीपल विल डिनाई दिस कि हम लोग हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं. डेफिनेटली 90% ऑफ पीपल बोलेंगे कि हम लोग हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं रेगुलरली. सो दिस इज अ साइन कि जहां पे हम लोग हेयर केयर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं. सो जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हेयर को केयर करना है, हेयर को सही रखना है, हेयर को हेल्दी रखना है, देन द फर्स्ट स्टेप जो हम लोग को करना चाहिए वो है हेयर ऑयल. एंड हेयर ऑयल is a basically primary thing for our hair care needs. एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्कैल्प के अंदर, आपके रूट्स तक, हेयर रूट्स तक ये पहुंच सकता है. एंड एक ये हेयर ऑयल जब भी आप अप्लाई करते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं आपके हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को इंप्रूव कर सकता है, एंड उसके साथ सेम एज ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रख सकता है. एंड एज अ रिजल्ट हम लोगों का हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है फिलहाल, वो कहीं ना कहीं 70 to 80% प्रॉब्लम खत्म हो सकता है अगर हम रेगुलरली हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं. सो दिस इज अ पॉइंट बेसिकली हम लोग सभी लोग स्किप करते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि स्किप करना चाहिए. सो बेसिकली हेयर ऑयल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर केयर रूटीन जो हम लोग स्किप करते हैं. सो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति हेयर केयर करना चाहते हैं एंड ही और शी इज इग्नोरिंग हेयर ऑयल, तो कहीं ना कहीं आपके हेयर केयर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर हेयर केयर रूटीन विल बी योर हेयर ऑयल. लेकिन अभी कंफ्यूजन उस पे है कि हम लोग कौन सा हेयर ऑयल यूज करें, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन एसएचपीएल, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेयर ऑयल के लिए. एंड कौन सा हेयर ऑयल हम खुद के लिए चूज करें, दैट इज राइट नाउ इट्स अ वेरी बिग डाउट, राइट. सो चलिए हम लोग वो डाउट को क्लियर करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की हर एक स्पेसिफिकेशन होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अलग कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं. सो चलिए वो देखते हैं. तो अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, डेफिनेटली हेयर ऑयल इज द मैंडेटरी प्रोडक्ट टू स्टार्ट योर हेयर केयर. लेकिन अभी कौन सा हेयर ऑयल? सो इफ योर क्वेश्चन इज दैट, देन जो फर्स्ट हेयर ऑयल है हम लोग के पास, जो कि है नेचुरल हेयर ऑयल. एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक हेयर टाइप में सूट हो सकता है. जैसे हम लोग की स्किन पे हर टाइप्स अलग अलग होते हैं, सेम एज हेयर के लिए भी हेयर का भी टाइप्स अलग अलग होते हैं. किसी का ऑयली हेयर्स होते हैं, किसी के ड्राई हेयर्स होते हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन आवर स्किन इन आवर स्कैल्प. स्कैल्प का जो स्किन है, अगर वो ड्राई है तो आपके हेयर्स ड्राई होंगे. अगर आपके स्कैल्प की जो स्किन है अगर वो ऑयली है तो आपके हेयर ऑयली होंगे. एंड इट्स नॉट सो टफ टू आइडेंटिफाई. ये उतना ज्यादा टफ जॉब नहीं है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें. सो इट्स वेरी इजी, आप कैसे आइडेंटिफाई करें आपके हेयर को. सो बेसिकली ये नेचुरल हेयर ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है, बेसिकली अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस किया जाए, देन इट्स हैव अ लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स. जो की इंग्रेडिएंट्स ये प्रोडक्ट के अंदर हैं, वो मतलब पाना एक साथ, वो एक साथ एक बॉटल में पैक होना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन इटसेल्फ. क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स एक ही पैक में आना, इट्स रियली वेरी अ टफ थिंग. जो कि ये अगर इसी के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे, तो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही यूनिक है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हर जगह नहीं मिलता है. एंड अगर मिलता भी होगा तो प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है, अगर मेंशन्ड भी है तो सही अमाउंट में नहीं मिलता है. सो बेसिकली आवर प्रोडक्ट इज क्लेमिंग कि आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये प्रोडक्ट्स के अंदर मिल सकता है. जैसे कि अगर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करें, देन देयर विल बी शंख पुष्पी, त्रिफला, गिलोय, आंवला, भृंगराज, ब्रह्मी, एंड ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ये प्रोडक्ट्स के अंदर हैं. एंड जो आपके हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे इंग्रेडिएंट्स. सो बेसिकली अगर आपके हेयर के लिए आप एक वन एंड ऑल सोल्यूशन चाह रहे हैं, जे एक ऑयल आप लोग अप्लाई करेंगे एंड इट विल गिव यू द ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल द नीड्स ऑफ योर हेयर, देन डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट विल बी द वन.
ये प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम लोग के हेयर की नीड्स है। एंड एज आई सेड, हम लोग प्रोडक्ट्स तो लेने के लिए चलते हैं मार्केट में, बट वी नेवर जज दैट प्रोडक्ट, वी नेवर सी द प्रोडक्ट, वी नेवर सी द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड द प्रोडक्ट, एंड कहीं ना कहीं वो हम लोगों का गलती है। सो हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, वी विल मेक श्योर दैट विल बी नेचुरल, जहाँ पे ये सभी लोग अभी बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, सभी लोग ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग पीछे घुमा के कभी देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है? सो वी हैव टू चेक दैट। सो अगर ये प्रोडक्ट के पीछे आप लोग चेक करते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, एंड अगर इसका बेनिफिट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, देन देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, बट मैं कुछ बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जरूर। सो ये आपके हेयर को लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं, एंड इसके साथ ये आपके हेयर फॉल को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड आपके हेयर को एक प्रॉपर डीप नरिशमेंट दे सकते हैं। सो बेसिकली अगर हेयर ऑयल अप्लाई करने का तरीका बताएं, देन इट्स सेम फॉर एवरी हेयर ऑयल, कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन हेयर ऑयल को अप्लाई करें, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू कर लीजिए, यानी कि आपको रात को हेयर ऑयल अप्लाई करना चाहिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको वो वॉश करना चाहिए। अगर आपको रात को हेयर ऑयल अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है, देन यू हैव अनदर ऑप्शन। आप सुबह उठ के हेयर ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप 3 से 4 घंटा आप वेट कर सकते हैं टिल दैट अब्सॉर्ब एंड ये रूट तक पहुंच जाए, एंड उसके बाद आप हेयर को वॉश कर सकते हैं। सो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। अगर मेरा पर्सनल सजेशन आप लोग लेंगे तो देन डेफिनेटली माय सजेशन विल बी कि आप रात को हेयर ऑयल को अप्लाई करें, क्योंकि रात के टाइम हम लोग के जैसे स्किन सबसे ज्यादा रेस्ट स्किन को मिलते हैं, सेम एज हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। व्हेन वी स्लीप वी गेट अ प्रॉपर रेस्ट, एंड वो टाइम बहुत अच्छा होता है कि अगर आप हेयर ऑयल को अप्लाई करके रखे हेयर पे। सो हेयर ऑयल अप्लाई करने का तरीका सेम है सब हेयर ऑयल्स के लिए। सो दिस इज अ नेचुरल हेयर ऑयल, वन ऑप्शन जो हर हेयर टाइप में यूज हो सकता है। एंड बेसिकली अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आपको ढूंढना है कौन सा प्रोडक्ट आप लेंगे हेयर ऑयल के लिए, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, देन क्लोज योर आईज एंड ग्रैब दिस प्रोडक्ट। इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। एंड इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली वन मोर ऑप्शन वी हैव, दैट इज आंवला कोकोनट हेयर ऑयल। एंड इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही एंशियंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हम लोग बरसों से जानते हैं। आंवला है इसमें, कोकोनट है इसमें, एंड कस्टर्ड ऑयल है इसमें। एंड बेसिकली दिस 3 ऑयल, ये 3 जो ऑयल है, आंवला, कोकोनट एंड कस्टर्ड, हम लोग सभी लोग जानते हैं ये 3 ऑयल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर के लिए। एंड बेसिकली अगर किसी का हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड हेयर आपको लग रहा है कि हेयर प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे हैं, एंड हेयर में कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, आपके हेयर डल फील हो रहा है, देन जस्ट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं आपके न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हैं, आपके डल हेयर को रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपके हेयर फॉल को भी कहीं हद तक रुक सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दिस ऑल्सो बी कैन एप्लीकेबल इन एनी हेयर टाइप। कोई भी हेयर टाइप में ये हेयर ऑयल अप्लाई हो सकता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्पेसिफिक कोई हेयर टाइप के लिए है। सो ऑल हेयर टाइप में ये हेयर ऑयल यूज हो सकता है। अगर आप एज के बारे में क्वेश्चन करेंगे, देन डेफिनेटली आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल के बाद कोई भी व्यक्ति, मेन, वीमेन, फॉर एवरीवन, इट्स नॉट ओनली द प्रोडक्ट फॉर वीमेन और नॉट ओनली द प्रोडक्ट फॉर मेन, ये बोथ द जेंडर्स के लिए है। आफ्टर 13 ईयर्स कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, एंड हम लोग का सभी प्रोडक्ट्स। एंड इसके बाद अगर और एक हेयर ऑयल पे आते हैं, देन डेफिनेटली दैट विल बी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आई मस्ट रिपीट, अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो कि रेड ऑनियन एंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो स्पेशली बनाए गए हैं जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, एंड हेयर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, हेयर ग्रोथ कहीं ना कहीं एक टाइम में जाके रुक चुका है, एंड यू आर गेटिंग फेड अप ऑफ योर हेयर फॉल। सो ये प्रोडक्ट आपका वो आंसर है।
बेसिकली ये एक नॉन ग्रीजी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट ये नॉर्मल ऑनियन नहीं है, इसमें रेड ऑनियन ऑयल डाला हुआ है एंड उसके साथ ब्लैक सीड, सीसम सीड, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आंवला, ब्राह्मी, सब कुछ डाला हुआ है इसमें। स्पेशली अगर किसी का हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल में हो रहा है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कंट्रोल दैट एंड यू हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, देन जस्ट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस विल जस्ट ब्लो योर माइंड। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है एंड इसका लाइफ टेस्टिमनी बहुत ज्यादा है। सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड इसके साथ ये आपके हेयर लॉस को डेफिनेटली, इसका जो प्रायोरिटी है आपके हेयर लॉस को एकदम तुरंत कंट्रोल में लाना एंड उसके साथ आपके हेयर ग्रोथ्स को प्रमोट करना, न्यू हेयर ग्रोथ्स को करवाना एंड स्कैल्प की जो पीएच बैलेंस है उसको भी सही रखना एंड डेफिनेटली ये हम लोग के हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम किसी में है कि हेयर बढ़ नहीं रहा है, पहले हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा था, अभी ये थिन हो रहा है एंड हेयर ग्रोइंग हैज बीन स्टॉप्ड एंड हेयर फॉल तो हो ही रहा है, सो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है। आप ये ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड हेयर ऑयल। जिनका हेयर फॉल हो रहा है एंड हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनके लिए स्पेशली इट्स अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हेयर फॉल के लिए। सो बेसिकली अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को लीजिए। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़े, देन डेफिनेटली वन मोर प्रोडक्ट, वन मोर यूनिक प्रोडक्ट वी हैव, दैट इज 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 9 बेनिफिट्स आपको एक ही हेयर ऑयल से मिल सकता है। सो इसका भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मेथी है, अर्निका है, सनफ्लावर ऑयल है एंड जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वेटिवर रूट्स। एंड ये रूट्स आपको दिखेंगे बॉटल्स के अंदर एंड ये रूट्स बहुत ही यूनिक एक हर्ब्स है एंड दिस हैज बीन यूज्ड फॉर थेरेपीज। सो ये एक ऐसा रूट है एंड ये ऑयल में वो रूट डाला हुआ है जो कि एक थेरेपी की तरह काम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हो रहा है उसमें भी ये काम कर सकता है। अगर आपके हेयर में कोई भी इन्फेक्शन या फिर आपके हेयर स्कैल्प में कुछ भी इश्यूज हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड ये अगर इसका बेनिफिट्स अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो अगर ये इसका बेनिफिट्स बताएं तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन 9 जो मेन बेनिफिट्स हैं वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये आपके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हेयर ग्रोथ में तो हेल्प कर सकते हैं एंड इंटेंस नरिशमेंट आपको दे सकते हैं एंड उसके साथ आपके स्कैल्प की हेल्थ को सही कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एंटी फ्रीजिंग प्रोटेक्शन तो ये डेफिनेटली देंगे एंड ये इंस्टेंट स्प्रेड हो सकते हैं आपके स्कैल्प में, आपके हेयर्स में, आपके हेयर रूट्स में। ये बहुत इंस्टेंट स्प्रेड हो सकते हैं एंड इट्स बेसिकली अ नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल एंड एज आई सेड कि ये थेरेपी की तरह यूज होता है। सो बेसिकली अगर आपके हेयर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी फील हो रहा है एंड यू नीड अ हेयर मसाज, देन गो विद दिस प्रोडक्ट, इट विल हेल्प यू आउट। आपको बहुत रिलैक्स, आपको बहुत रिफ्रेश्ड फील होगा एंड बेसिकली इट्स अ वेरी यूनिक थिंग हैज बीन एडेड इन दिस, जो कि आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर से ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर किसी का प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हो रहा है वो भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर किसी के स्कैल्प में इंफेक्शन है वो भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी माइल्ड सॉफ्ट प्रोडक्ट एंड इसके इंग्रेडिएंट्स में सनफ्लावर ऑयल है, वेटिवर रूट्स है, जो कि बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हेयर ऑयल के लिए। सो इट्स अ बेसिकली अ वेरी यूनिक थेरेपी ऑयल एंड ये आप कोई भी हेयर टाइप में यूज तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एज अ नॉर्मल हेयर ऑयल आप ये प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन। लेकिन अगर आपका ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम है, कोई
स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है जैसे कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर एंड आपके स्कैल्प में कोई इश्यूज है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट, दिस विल गोना हेल्प यू आउट। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट, अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट फॉर एलोपेशिया। जिसका एलोपेशिया है, सिर्फ उनके लिए ये प्रोडक्ट है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जिनका एलोपेशिया का प्रॉब्लम है उनके लिए एलोपेक्स हेयर ऑयल। एंड इसमें भी इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे, बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आपको। एंड ये जो हम लोग का एलोपेशिया जो होता है, साइन ऑफ बैलनेस, उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाइटामिन आपके हेयर फॉलिकल्स को चाहिए ऑन दैट मोमेंट, वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड उसके साथ कहीं हद तक ये देखा गया है कि ये सोरेसिस में भी या फिर इची स्कैल्प में भी ये यूज हुआ है एंड बहुत लोगों को हेल्प किया है। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप सोरेसिस के लिए ये प्रोडक्ट लीजिए, बट ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में ये हेल्प कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली जिसका एलोपेशिया है, आई एम रिपीटिंग, उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये सिर्फ जिनका एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, जगह जगह में हेयर बैलनेस हो रहे हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। एंड ये यूज होने का तरीका भी सेम है, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। जिनका ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, देन डेफिनेटली दैट इज कूल हेयर ऑयल। एंड डेफिनेटली इसका अगर बेनिफिट्स बताए, वी एवरीवन वी नो कि ये एक कूलिंग इफेक्ट के साथ एक रिलीफ, रिफ्रेश्ड फील आपके हेयर को एंड स्कैल्प को दे सकते हैं। एंड उसके साथ ये आपके हेडेक, फिजिकल स्ट्रेस एंड फैटिक से आपको रिमूव कर सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपके फ्रेशनेस लेवल को रिस्टोर कर सकते हैं। एंड इसका जरूरत सबसे ज्यादा समर के टाइम में आता है। सो आई थिंक कि समर के टाइम में ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। सो बेसिकली ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबका एक स्पेसिफिकेशन है। एंड आई होप कि मैंने वो क्लियर कर पाई हूँ। सो आप आपके चॉइस के हिसाब से आप आपके हेयर ऑयल को चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग जाएंगे, देन डेफिनेटली दैट स्टेप विल बी अप्लाइंग शैम्पू। हेयर ऑयल के बाद हम लोग शैम्पू पे चलते हैं। एंड डेफिनेटली शैम्पू इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद हम लोगों को एक क्लीन एंड एक प्रॉपर रिटेंशन करना है। एंड उसके लिए ये शैम्पू बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको। So basically shampoo is a very good thing, but it also has disadvantages. So अगर डेली कोई शैम्पू कर रहा है, then it's not good for him or her. So शैम्पू भी हम लोग को हफ्ते में 2 से 3 दिन ही करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर शैम्पू यूज करने का आदत है, then I will definitely recommend कि आप एक दिन ऑल्टर करके शैम्पू करें, एक दिन छोड़ के आप शैम्पू करें। अगर आप मंडे को कर रहे हैं, देन ट्यूसडे स्किप, देन अगेन वेडनेसडे, देन थर्सडे स्किप। इस तरीके से आप शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉपर वे टू यूज योर शैम्पू, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन, जिस दिन आप हेयर ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, द नेक्स्ट डे मॉर्निंग जस्ट यूज अ शैम्पू। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू make your hair care more healthier and to make your hair more healthy. So अगर शैम्पू के ऑप्शन में चले, then there will be first option, जो कि शर्वाशी का अल्ट्रा सिल्की स्ट्रॉन्ग शैम्पू, जो कि सिल्की फॉर्मूला के साथ बनाया हुआ है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एंड ये अल्ट्रा सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू है। सो बेसिकली ये आपके हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, मॉइस्चर बैलेंस करेंगे आपके हेयर की। एंड उसके साथ ड्राइनेस एंड डैमेजेस ऑफ योर हेयर की ये प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ जो नेचुरल ऑयल है स्कैल्प की, वो भी प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि आफ्टर हेयर वॉश हम लोग के सारे मॉइस्चर चले जाते हैं। सो बेसिकली ये वो मॉइस्चर को भी रिटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। एंड इसके साथ ये आपके हेयर को एक सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल रख सकते हैं ये शैम्पू। सो बेसिकली ये शैम्पू आप एज अ रेगुलर शैम्पू यूज कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन। एंड एवरीवन कैन यूज दिस प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है।
एंड आफ्टर 13 ईयर्स कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर नेक्स्ट शैम्पू के ऑप्शन में आते हैं, दैट इज एलोवेरा एंड नीम शैम्पू, यानी कि नीम एलोवेरा शैम्पू। सो बेसिकली इनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम एंड एलोवेरा। यानी कि अगर किसी के स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम है एंड अगर आपके स्कैल्प ऑयली है, ऑन दैट केस दिस इज अ अल्टीमेट प्रोडक्ट, क्योंकि ये इसमें नीम डाला हुआ है, एलोवेरा डाला हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके रूट एंड स्कैल्प को नरिश भी कर सकता है एंड सेम एज आपके ऑयल को भी बैलेंस कर सकते हैं। जो हम लोग के स्कैल्प से जो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है जो स्किन से, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, दैट कैन बी बैलेंस्ड, ये प्रोडक्ट वो कर सकते हैं। एंड उसके साथ डेफिनेटली ये आपके हेयर को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गर बना सकते हैं। एंड अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इंफेक्शन है, ऑन दैट केस ऑल्सो कहीं ना कहीं इसमें नीम डाला हुआ है, सो इट गोना हेल्प यू आउट। सो आप वो पर्पस में भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बताऊं, समर के टाइम ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें नीम है, एलोवेरा है एंड इट्स एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी सब कुछ है इसमें। दैट्स वाई कहीं ना कहीं लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग समर के टाइम ये प्रोडक्ट को यूज करें। बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ समर के टाइम ही आप यूज करें, आप हर वक्त ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो कैन बी यूज एज अ रेगुलर शैम्पू। सो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शैम्पू के साथ, जो कि एक स्पेसिफाइड शैम्पू है फॉर डैंड्रफ। जिनका भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपके लिए ये वन एंड ऑल सॉल्यूशन है, जिंजर शैम्पू, जो स्पेशली डैंड्रफ के लिए बनाया गया है। ये आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्कैल्प में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपके जो डैंड्रफ आने की चांसेस है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। अगर आपका डैंड्रफ है तो भी ये आपको कंट्रोल कर सकता है। एंड उसके साथ ये भी जैसे कि नॉर्मल शैम्पू का जो भी काम है, नॉर्मल शैम्पू का जो भी बेनिफिट्स है, वो सेम एज ये भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है डैंड्रफ के लिए। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, अगर किसी का ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, देन आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। अगर डैंड्रफ है देन यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राई है, देन डोंट यूज जिंजर शैम्पू, क्योंकि जिंजर शैम्पू इज बेसिकली अ ड्राई प्रोडक्ट। लेकिन इसको भी बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं जरूर नेक्स्ट स्लाइड्स में या फिर नेक्स्ट मीटिंग में मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो बेसिकली जिंजर शैम्पू इज फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। अगर इसका एक स्पेसिफिकेशन बताया जाए, देन डेफिनेटली इट विल बी अ डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। सो ये भी रेगुलर यूज हो सकता है, जिनका भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो आप यूज कर सकते हैं। एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग जिन शैम्पू यूज कर रहे हैं, दे लाइक द स्मेल, दे लाइक द टेक्सचर एंड दे आर यूजिंग दिस। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप बंद कर दीजिए। इफ यू आर लाइकिंग दिस प्रोडक्ट, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, देन प्लीज कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट। ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट को छोड़ दें। सो इफ यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, वन मोर शैम्पू दैट विल बी ग्रीन एप्पल शैम्पू, जहां पे ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, मिल्क प्रोटीन डाला हुआ है एंड आमंड ऑयल डाला हुआ है, जो कि आपको एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर दे सकते हैं। एंड कहीं हद तक ये आपके हेयर को स्मूथ रख सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो कैन बी यूज इन एनी हेयर टाइप। अगर किसी का बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें मिल्क प्रोटीन डाला हुआ है। सो इट विल कीप योर हेयर सॉफ्ट, सपल एंड लॉन्ग। सो ये प्रोडक्ट भी यूज हो सकता है। एंड इसमें जो यूनिक इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट। सो इट कैन बी यूज इन एनी हेयर टाइप टू, एंड इट कैन बी यूज एज अ रेगुलर शैम्पू। एंड इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शैम्पू दैट विल बी नोनी ब्लैक शैम्पू। जी हाँ, अगर इसका एक स्पेसिफिक मैं पॉइंट या फिर स्पेसिफिक बेनिफिट मैं अगर शेयर करना चाहती हूँ, देन डेफिनेटली आई विल शेयर कि ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, यानी कि उम्र से पहले ही अगर आपकी हेयर सफेद होना स्टार्ट हो रहा है, द 9 इन ईयर हेयर वन हेयर ऑयल
विच आई हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड, जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ आप नोनी ब्लैक शैम्पू यूज कर सकते हैं. इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल योर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर. एंड इसी के साथ और जितना शैम्पू कर सकते हैं, जो बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं, वो एड ऑन बेनिफिट्स ये जरूर दे सकते हैं. सो इट ऑल्सो कैन बी यूज एज अ रेगुलर शैम्पू. सो इसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, वन मोर यूनिक एंड न्यू लॉन्च प्रोडक्ट. एंड आज के लिए मैं यही स्लाइड्स के साथ एंड करूंगी, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा. सो आवर नेक्स्ट वेबिनार में ये मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि इसके बाद लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है. सो आई हैव टू कंटिन्यू दैट ऑल्सो. सो ये जो एक शैम्पू है, वो है राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू. बेसिकली ये शैम्पू का इतना ज्यादा डिमांड आ रहा था, एंड कंपनी हैज बीन लॉन्च्ड इट इन अ सिंगल बेसिस. एंड ये कहीं ना कहीं पहले एक पैक के साथ आते थे, एंड वी ऑल डिमांड, हम लोग भी डिमांड किए हैं, आप लोग भी डिमांड किए हैं कि अगर ये शैम्पू इंडिविजुअल मिल सकता है, नॉट विद द पैक, अगर इंडिविजुअल भी ये शैम्पू मिल सकता है, देन इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन. सो फॉर यू ऑल इट्स अ ग्रेट ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि ये राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू है, जहां पे ये आपके हेयर को, हेयर रूट्स को एंड आपके हेयर एंड्स को नरिश कर सकते हैं, हेल्दी स्कैल्प आपको दे सकते हैं, एंड ये मॉइस्चर एंड रिस्टोर कर सकते हैं आपके हेयर को, एंड डेफिनेटली एक केराटिन सिल्की स्मूथ हेयर आपको दे सकते हैं. सो अभी केराटिन के लिए आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, केराटिन वॉश करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा. यू हैव अ ऑप्शन. अगर ये रेगुलर कोई यूज कर रहे हैं, देन योर हेयर विल डेफिनेटली टर्न इनटू स्मूदर, लशरर एंड सप्लर. सो बेसिकली ये एक ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा शैम्पू है. अभी अगर यंग जनरेशन का बात करूं, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पिक दिस प्रोडक्ट. एंड ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यंग जनरेशन यूज कर रहे हैं फिलहाल, एंड दे आर गेटिंग ट्रीमेंडस रिजल्ट. एंड दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, क्योंकि राइस वाटर के साथ शैम्पू, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है. ये खुद इन पे एक यूनिक कंसेप्ट है. बेसिकली राइस वाटर इज वेरी गुड फॉर आवर हेयर हेल्थ. एंड राइस वाटर ये बहुत एंशियंट टाइम से ये यूज हो रहा है हेयर वॉश के लिए. एंड इफ यू जस्ट ट्राई इट वंस इन योर होम ऑल्सो, अगर आप नॉर्मली राइस वाटर से हेयर को वॉश करते हैं, देन आप लोगों को मतलब लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोग स्पा करके आए हैं जस्ट पार्लर से. सो बेसिकली इट्स अ कॉमन थिंग, एंड इट्स अ बेसिकली इट्स अ प्रूवन थिंग. सो ये राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू आपको वो फील दे सकता है कि आपको लगेगा आफ्टर एवरी वॉश दैट यू हैव केम फ्रॉम अ पार्लर. सो ये बहुत स्मूथ, स्ट्रेट एंड एक अच्छा लुक देने में भी हेल्प कर सकते हैं, एंड उसके साथ आपके हेयर की हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं, एंड सेम एज आपके स्कैल्प के हेल्थ को भी बहुत बेहतरीन रख सकते हैं. सो बेसिकली ये वेबिनार बहुत लंबा खींचने वाले हैं. सो बेसिकली एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो एज आई सेड कि इट्स अ कंटिन्यूएशन. सो कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, एंड इसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके बाद और क्या क्या यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वी विल बी शेयरिंग विद यू. सो इसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा. लेकिन अभी बारी है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है. सो अभी बारी है हम लोग के लकी ड्रॉ की, यानी कि लाइव 9K क्लब 9K का लकी ड्रॉ. सो आज का जो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर के ऊपर जो सेशन था, वो यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं. एंड अगर कोई भी सवाल है तो आप एंड में वो डाल सकते हैं. एंड इसके बाद जो कंटिन्यूएशन होगा वो नेक्स्ट वीक फिर से जब वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे, देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट वेयर आई हैव स्टॉप्ड, राइट. सो अभी चलते हैं, चलिए नेक्स्ट फेज के साथ, जहां पे हम लोग आज देखने वाले हैं जनवरी 2025 में जो क्लब 9K नवरत्ना ऑफर जो ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ था एंड जो पेंडिंग था, हम लोग वो देखेंगे. सो बेसिकली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक ऑल हैव ज्वाइंड. अगर कोई ज्वाइन नहीं किए हैं, सो इट विल बी अ रिक्वेस्ट कि आप आपके टीम में शेयर कर दें एंड ज्वाइन करने के लिए बता दीजिए, क्योंकि आज का ये जो वेबिनार का जो लास्ट
कुछ मिनट्स बाकी हैं। यहाँ पे आपके लक को ट्राई करने वाले हैं आप। जितने भी लोग फ्रॉम जनवरी 3 जनवरी टू 21 जनवरी, आप लोग जो भी जितने भी लोग आप लोग 9K ऑलरेडी कर चुके थे, या फिर न्यू आईडीज, ओल्ड आईडीज, एवरीवन, सबके लिए जो भी ऑफर था उसी के हिसाब से अगर आप लोग 9,000 कर चुके हैं, देन डेफिनेटली टुडे इज द डे टू ट्राई योर लक। सो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? आप लोग कमेंट करके, रेज हैंड्स करके बता सकते हैं हाउ ऑल आर यू एक्साइटेड। सो मे आई सी योर हैंड्स और योर कमेंट्स? यस। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी द लकी विनर्स, 9 लकी विनर्स? यस। सो रेज हैंड्स तो हो रहे हैं काफी सारे, एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक ऑल आर एक्साइटेड, एंड इसी के साथ हम लोग अभी लाइव लकी ड्रॉ पे चलेंगे, जो कि क्लब 9K का मेंबर्स है। जितने भी क्लब 9K का मेंबर्स हैं, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फ्रॉम द एंटायर एसएचपीएल टीम, क्योंकि क्लब 9K इज अ वेरी प्रेस्टिजियस क्लब, आई मस्ट से। सो आप लोग अगर उसका हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, देन रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वार्म वेलकम ऑन दैट क्लब 9K। लेकिन अभी जो बारी है, ये जनवरी का ऑफर था। जितने भी लोग 9K कर चुके थे जनवरी में, जनवरी की ऑफर के हिसाब से आज उनका लक ट्राई होने वाला है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इट शुड बी गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी गिफ्ट्स, जो भी प्राइजेस जो मेंशन्ड ऑलरेडी था, वो प्राइजेस बहुत एक्साइटिंग है। एंड ये बहुत दिन बाद ये 9K क्लब 9K का नवरत्न ऑफर हो रहा है। सो बेसिकली बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं, एंड उसके साथ बहुत लोग टेंशन में भी है। जितने भी लोग ऑलरेडी 9K कर चुके हैं, वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, एंड दे ऑल हैव क्रॉस्ड देयर फिंगर्स कि काश मेरा नाम आ जाए, राइट? सो लेट्स सी, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे जो भी हम लोगों का आज लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है, यानी कि जनवरी 2025 का ये लास्ट लकी ड्रॉ, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीक ऑलरेडी कंसिस्टेंसी का लकी ड्रॉ कर चुके थे। अभी क्लब 9K नवरत्न ऑफर का लकी ड्रॉ है ये। सो डेफिनेटली इसके लिए बहुत लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं, एंड इसी के साथ अगर इसके ऑफर, इसके जो गिफ्ट्स अगर बताए जाए, देन डेफिनेटली आवर फर्स्ट प्राइज होल्डर विल बी विल गेटिंग will be getting a AC, यानी कि एयर कंडीशनर, एंड our second prize will be LED TV, and our third prize will be tab, fourth prize refrigerator, and fifth prize washing machine, sixth prize branded mobile phone, एंड उसके बाद सेवेंथ प्राइज अ होम थिएटर, यानी कि साउंड सिस्टम, टोटल म्यूजिक सिस्टम, एंड उसके साथ जिनका एथ में जिनका नाम आएगा उनको मिलेगा माइक्रो ओवन, एंड जिनका नाम लास्ट यानी कि 9th प्राइज विनर, उनको मिलेंगे डिनर सेट। सो इट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लकी ड्रॉ लाइव राइट नाउ। सो जितने भी लोग आपके आईडी को अपडेटेड नहीं किए हैं अभी तक, सो आई मस्ट repeat this: you are a member of prestigious club 9K, so you have to add your IDs in a proper way, एंड आपके आईडी पे प्रॉपर एड्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका नाम ये लकी ड्रॉ में आते हैं, एंड अगर आपका आईडी में प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, या फिर आपके प्रॉपर फोन नंबर नहीं होते हैं, देन इट विल बी वेरी टफ जॉब फॉर अस टू आइडेंटिफाई एंड टू गिव यू द गिफ्ट्स, और ये आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट अपडेट योर आईडीज, आईडी में प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फोन नंबर, एंड प्रॉपर केवाईसी होना जरूरी है। इट्स अ मैंडेटरी। सो चलिए आज हम लोग देखते हैं लाइव लकी ड्रॉ, यानी कि नवरत्ना। आई थिंक स्क्रीन इज शेयरिंग। सो बेसिकली आज हम लोग क्लब 9 के नवरत्न ऑफर का 9 लकी विनर्स देखेंगे। सो फर्स्ट जो नाम आएंगे दैट विल बी 9th प्राइज, एंड वी विल जस्ट गो एज इट इज। जो फर्स्ट में जिनका भी नाम आएगा वो 9th में कंसिडर करेंगे हम लोग, एंड फर्स्ट हम लोग 9th प्राइज देखेंगे, देन 8th, देन 7th, एंड वी विल गो एज इट इज। सो हम लोग बैकवर्ड से जाएंगे, राइट? सो वी ऑल आर रेडी। So once again, can you just show your hands and some comments or some emojis?
कैन यू सेंड दैट? यस, ओके। सो जितने भी रेज हैंड्स हो रहे हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो लाइव लकी ड्रॉ होने वाला है, यानी कि क्लब 9 के नवरत्न विनर्स ऑफ जनवरी 2025 एंड द नाइन्थ विनर ऑफ टुडेज इवनिंग, अभी नाइन्थ विनर का नाम आने वाला है, जिनको मिलने वाला है डिनर सेट। सो जो नाइन्थ विनर, द नेम इज निर्मला सुरेश तत्सद, SH01654445। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलने वाला है डिनर सेट, यानी कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं नाइन्थ प्राइज ऑफ क्लब 9 के नवरत्न विनर, एंड आपको मिलने वाला है डिनर सेट। सो ऑलरेडी नाइन्थ विनर मिल चुका है, एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एट्थ विनर की तरफ। सो अवर नेक्स्ट विनर, यानी कि एट्थ विनर, जिनको मिलने वाला है माइक्रोवेव। सो लेट्स से किसका नाम आते हैं। So the next winner is D Parameshwari, SH01658892। Congratulations to you, आपको ऑलरेडी मिल चुका है माइक्रोवेव, यानी कि 8 प्राइज विनर ऑफ टुडेज इवनिंग। एंड इसी के साथ सेवेंथ विनर, जिनको मिलने वाला है म्यूजिक सिस्टम। सो आवर सेवेंथ विनर ऑफ क्लब 9 के नवरत्न ऑफर, एंड द विनर इज Arup Patra, SH5661804। Congratulations to you, आपको मिल चुका है म्यूजिक सिस्टम। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अवर सिक्स्थ प्राइज विनर, यानी कि मोबाइल फोन विनर। सो द विनर इज Ashok, SH01655544। Congratulations to you, and आपको ऑलरेडी मिल चुका है ब्रांडेड मोबाइल फोन, यानी कि सिक्स्थ विनर ऑफ आवर क्लब 9 के नवरत्ना। सो नाउ द नेक्स्ट विनर विल बी फिफ्थ विनर, एंड जिनको मिलने वाला है वॉशिंग मशीन। सो वॉशिंग मशीन के लिए स्पिन ऑलरेडी हो चुका है, एंड द विनर नेम इज डोम यादव, SH01579799। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मिल चुका है एक वॉशिंग मशीन। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर फोर्थ विनर, जिनको मिलने वाला है एक रेफ्रिजरेटर। सो द विनर फॉर आवर रेफ्रिजरेटर, यानी कि फोर्थ प्राइज विनर, एंड द विनर इज मंजुनाथ एनबी, SH01703559। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट थ्री विनर्स। एंड नाउ दिस स्पिन विल बी फॉर थर्ड विनर, जिसका प्राइस है ब्रांडेड टैब। सो ये टैब के लिए स्पिन हो रहा है, एंड आवर थर्ड विनर फॉर क्लब 9 के नवरत्न ऑफर ऑफ जनवरी 2025 इज Chandrakant B. Gowda, SH00459223। Congratulations to you, and same as इसी के साथ स्पिन को आगे बढ़ाएंगे। Our second winner for branded LED TV, and the winner name is धीरेश ठाकुर बढ़ी, SH01028227। Congratulations, you have won a branded LED TV, and now the final count of the last winner, and the air conditioner is the prize, and the last, यानी कि लास्ट स्पिन होने वाला है ये क्लब 9 के रत्ना ऑफर, एंड जिनका प्राइस है एयर कंडीशनर, यानी कि फर्स्ट विनर ऑफ क्लब 9 के नवरत्न ऑफर। मुझे पता है सभी लोग फिंगर्स को क्रॉस करके बैठे हैं, अभी जितने भी लोग 9 के कर चुके हैं। सो नाउ इट्स द फाइनल काउंट एंड द लास्ट स्पिन ऑफ टुडेज इवनिंग, एंड द विनर इज आवर फर्स्ट विनर ऑफ क्लब 9 के नवरत्न ऑफर जनवरी 2025, धीरेश कुमार, SH01290996। Congratulations to you, and इसी के साथ we have over our game, and कहीं ना कहीं हम लोग को 9 विनर्स मिल चुका है, एंड ये लिस्ट आपको कल ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएंगे हम लोग के फेसबुक
पेज में, हम लोग के इंस्टा पेज में एंड थ्रू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। सो जितने भी लोग आज विनर बन चुके हैं उनके लिए हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड प्लीज, अगर किसी का आईडी अपडेटेड नहीं है, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी आईबीओस, प्लीज अपडेट योर आईडी। क्या पता नेक्स्ट लक आपका ट्राई हो जाए एंड आप लकी विनर बन जाए। सो बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम फॉर दैट। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप कि यहाँ पे जो ओके, सो आई गॉट अ कमेंट। सो यहाँ पे शायद एक कमेंट आया है तेलंगाना से, मे बी तेलंगाना में किसी को गिफ्ट मिला है, आई होप सो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है देन यू कैन शेयर योर फीलिंग्स आफ्टर बीइंग अ विनर, आप वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आज का वेबिनार हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड माय वेबिनार विल बी टिल कंटिन्यूड, क्योंकि ये जो भी हेयर केयर का रूटीन चल रहा है वो फिर नेक्स्ट वेबिनार में कंटिन्यू रहेंगे। एंड इसी के साथ आज यहीं पे विदाई लेते हैं। So thank you everyone for your support, for being with us and be safe, be healthy, be glowing। आपके साथ मुलाकात होगा फिर एक Zoom वेबिनार में, लेकिन SHPL Zoom वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। So thank you everyone and good night।